सुबह सवेरे आखिर कहाँ जा सकती है वो? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई थी उससे? मुझे नहीं मालूम, जब उठा तो कमरे में नहीं थी वो। तो क्या वो बगैर किसी वजह के चली गई? बहुत डर लग रहा है ना आपको? हाँ, मुझे क्यों डर लगेगा भला? अगर वो मीने के बारे में जान गई तो आप चाहकर भी उसे यहाँ नहीं रख सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुर्कान इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अलबत्ता तुम्हारे पास डरने के लिए बहुत कुछ है उमर। अब इन बातों का क्या मतलब है? हाँ, क्या आप हर रोज धमकाने के लिए नए तरीके ढूंढती रहती हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह क्या बहस चल रही, कोई बताएगा? उमर से मैं ये पूछ रही हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई, और कुछ नहीं। रोशन वो सैर करने गई होगी। वो लड़की कोई कैदी तो नहीं है। आयला जी उजैर साहब। मेरे लिए और उमर के लिए बाहर लॉन में नाश्ता लगवा दीजिए। ठीक है उजैर साहब। चलो आओ चलते हैं। आयला। जी रोशन साहिबा। उस बारे में तुर्कान को बता तो नहीं दिया? किस बारे में? समझी नहीं मैं। तुमसे क्या छुपाने के लिए कहा था? हाँ समझ गई। कसम खा के कहती हूँ मैंने उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, हत्ता कि भूल भी गई हूँ मैं। तो फिर कहाँ गई है तुर्कान? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। आज के बाद तुर्कान के हर कदम पर तुम नजर रखोगी, समझ गई? ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, तुर्कान को अगर मीने के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ नौकरी से नहीं जाओगी, गला घोंट के मार दूंगी तुम्हें। इस घर में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे हर लम्हे की खबर होनी चाहिए। आ गई समझ? जी समझ गई। तो अब जाकर उजैर साहब और उमर को नाश्ता दे दो। जहाँ दिल चाहता है दस्तरखान बिछा देते हैं। चलो जाओ। ठीक है रोशन साहिबा। हाँ तो सुन रही हूँ मैं। उमर के बारे में बात है, यही कहा था ना तुमने? मेरी परवरिश एक मोहब्बत से भरे खानदान में हुई। मेरे बाबा, अम्मी, बहनें, हम सबकी एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया थी। मैंने कभी ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन हमेशा एक खुशगवार घर की ख्वाहिश जरूर की थी, जहां मेरे शौहर को मोहब्बत हो मुझसे। कहा था ना कि तुम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखते हो। इस ऐशो आराम वाली जिंदगी की तुम्हें आदत जो नहीं है। मसला ये नहीं है, इंसान वक्त के साथ आदी हो जाता है। उमर और मेरे दरमियान एक अजीब सा फासला है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूं। समझ गई। फासले हैं ना तुम दोनों के दरमियान। उमर तलाक लेना चाहता है मुझसे। तुर्कान, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, जानती हूँ। लेकिन अभी एक बात कहूंगी जो बहुत कड़वी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो तुर्कान, यूं समझो बिल्कुल अलग दुनिया से। इसलिए मुझे लगता है कि खुद को अजियत में मत डालो। याद है ना तुम्हें अपनी कहानी बताई थी मैंने? जहां मोहब्बत ना हो ऐसी शादी का कायम रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम बहुत हसीन हो तुर्कान। तलाक से जिंदगी खत्म नहीं होगी, यकीन करो मेरा। लेकिन मुझे हार मानना कबूल नहीं है। तलाक के कागजात पर साइन नहीं किया मैंने। तो क्या उमर ने मुकदमा शुरू किया? नहीं, अगर किया होता तो बताते। शायद मुझे परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन वो तुमसे तलाक तो चाहता है ना। ऐसी शादी कायम कैसे रखोगी जिस शख्स को तुमसे मोहब्बत नहीं है? इसे कैसे कबूल कर सकती हो तुम? कबूल करने की बात नहीं है, उम्मीद की बात है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? तुर्कान, मैं अब क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा ये फैसला बेवकूफाना है। मैं तुम जैसी नहीं हूं मीने। मेरी फैमिली में शादियां खत्म नहीं की जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। मसाइल आखिरकार खत्म हो जाएंगे। अभी से ही हार मान के पीछे नहीं हट सकती मैं।
बहुत खूब। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये तन्हाई हासिल होती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितने भी उसूल बना लूं, लेकिन हर कोई दूर रहने की कोशिश करता है मुझसे। मेरा बेटा, मेरा शौहर भी। और कुछ चाहिए क्या आपको रोशन साहिबा? नहीं, साफ करो ये सब। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मीने को अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उससे दस्तबरदार नहीं होगे। मैं मीने से प्यार करता हूँ बाबा। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैंने इस बारे में बताया था। जानता हूं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मीने के साथ यहां जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। जानता हूँ, उस बच्चे की दुनिया में आते ही हम लोग चले जाएंगे बैरूने मुल्क। उमर, ये जो फैक्ट्री बनाई है तुम्हारे लिए बनाई है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस फैक्ट्री को चलाओ। उन मुलाजमीन की तरफ देखो, वो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम पर एतमाद करते हैं, मुझ समेत। और तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री को छोड़कर चले जाओगे। बदकिस्मती से, लेकिन यही सच है। सब कुछ ठीक होने तक हम लोग बैरूने मुल्क ही रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे।